मीराबाई की ननद पहले तो बहुत लड़ती थी, पहले तो बड़ी विपरीत बुद्धि वाली थी, लेकिन एक दिन उसने चमत्कार देख लिया। ठाकुर जी का अपहरण करवा दिया, गिरधर लाल जी का अपहरण करवाया मीराबाई की ननद ने, और गिरधर लाल जी की जगह जिस कपड़े को ओढ़ करके श्री गिरधर लाल सोए थे मीराबाई के, उनके स्थान पर एक नाग रखवा दिया। उस पिटारे में जिसमें गिरधर लाल जी रहते थे, जो झांपी जी थी, उसमें नाग रख दिया। ठाकुर जी कहीं और कर दिए। बोले सुबह मीरा उठेगी, जैसे ही कपड़ा हटाएगी सोई नाग उठ करके डस देगा, चली जाएगी। मीराबाई तो अपने भक्ति भाव से जागो मेरे मोहन प्यारे भोर का राग गाने लगी। गाती हुई जैसी पहुंची, ठाकुर जी की झांपी जी के ऊपर जो वस्त्र रखा था, बड़े प्रेम और भाव से, और वहां झरोके में से झांक के ननद देख रही है। बोले अभी नाग निकलेगा, इसको डस देगा। और जैसे ही वस्त्र हटाया तो महाराज नाग तो अंतर ध्यान हो गया, गिरधर लाल जी थे वहां पर। और ये दृश्य अपने आप देखा उसकी ननद ने। ननद बोली ठाकुर जी तो मैंने चोरी करवा दिए थे, नाग रखवाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए? अपने किसी आदमी से, तूने ठाकुर जी कहां रखे? बोले आपकी अलमारी में रखे मैंने जाके। ननद ने जैसी अपनी अलमारी खोल के देखी तो मां नाग बैठा था। वो पुस्कारने लगा। ननद समझ गई, बोले मीरा सामान्य नहीं है, इसकी भक्ति में बल तो है। उसी समय चरणों में जाकर के जो मीराबाई की ननद थी वो नतमस्तक हो गई और उन्होंने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। एक दिन मीराबाई से उन्होंने कहा, भाई साहब आप क्यों भजन करती हो? आप क्यों ठाकुर जी का गुण गाती हो? हमारा छोटा भाई जो अभी राजा है, मीराबाई के पतिदेव भी चले गए थे, मीराबाई के ससुर जी भी चले गए थे, तो राजा छोटा भाई बना राणा, और वो बहुत प्रताड़ना करता था मीराबाई की। तो बहन ने समझाया, ननद ने समझाया, बोले आप उसके सामने भजन मत गाया करो, आप उसके सामने उत्सव मत किया करो, आप उसके सामने गिरधर लाल जी की बातें मत किया करो, उसको गुस्सा आता है फिर वो उल्टा सीधा करता है आपके साथ, मत किया करो उसके सामने। तो मीराबाई ने एक पद गाया, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा हरि मंदिर में निरत करास्या, हरि मंदिर में निरत घूंघरिया घम कासू, घूंघरिया हे राम नाम का झाज चला स्या, राम नाम हे राम नाम का झाज चला स्या, हे भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। मीराबाई कहती हैं, क्यों गाना बंद कर दूं मैं ठाकुर जी का गुण? बोले राणा गुस्सा करेगा। अच्छा, राणा गुस्सा करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मेरा?
मार तो मुझे पाया नहीं, ज्यादा से ज्यादा महल से निकाल देगा। राणा गुस्सा होगा तो महल से निकाल देगा, लेकिन मेरे ठाकुर गुस्सा हो गए तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिलेगी, पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहां जाऊंगी मैं? अरे ये छोटे मोटे राजाओं के गुस्सा होने से थोड़ी मुझे डर लगता है। मेरा महाराज ना रूठ जाए, मेरा साहिब ना रूठ जाए, मेरा गिरधर ना रूठ जाए। भक्ति हो तो मीराबाई जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं रहूंगी, मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन को होना पड़ेगा। आज भी तो लोग ऐसे ही करते हैं। संसारी लोग, संसार के विषय भावों में रहने वाले लोग, वो यही इंप्लीमेंट करवाते हैं अपनी लाइफ में, हम जैसे हैं वैसे सब हो जाओ। तो भक्त क्यों पीछे हट जाता है इस बात में? मैं जैसा हूं वैसे सब हो जाओ। और यदि मेरे जैसे सब नहीं रह सकते, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ मुझे छोड़ के। क्यों हर बार भक्त ही छोड़ के जाएगा घर? भक्त रहेगा घर में, बाकी सब जाओ कहीं और रहो, वो वहीं रहेगा। हम थे नहीं मीराबाई के समय, नहीं तो मीराबाई को घर नहीं छोड़ने देते। मैं क्या ही कर लेता, लेकिन एक बात है बस कहने की, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार जा संगत नहीं जा जा संगत। ये संसार एक कांटे का बाड़ा है, इसकी संगति में मत पड़ जाना, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। ये पद गाए जाते हैं, भाव गाए जाते हैं, और जब आप लोग इसको दोहराते नहीं है ना, तो इसका पता है आपको अपराध क्या लगेगा? अगले जन्म में आप कुआरे रहोगे, ब्याह नहीं होगा आपका। इसलिए भैया अगले जन्म में ब्याह हो जाए, कुआरे नहीं फिरो, भजन भजन गाया करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा। देखो अगले जन्म में ब्याह की कितनी पड़ी है आप लोगों को, इसलिए गा रहे हो। अरे भैया इस जन्म में गालोगे तो अगला जन्म होगा ही नहीं है, होना ही नहीं है, निवृत्त हो जाना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। हे निरख परख गुण गासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए कर से। चरणामृत रानेम हमारा, चरणामृत नित उठ दर्शन जासू, नित उठ दर्शन जासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की।
तो वैष्णव पथ पर यदि आए हो, भक्ति पथ पर आए हो, वैष्णव बनना चाहते हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए। संसार के चकाचौंध में, संसार की अव्यवस्थाओं में बदलना नहीं, फिर ऐसे ही रहना। फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपका स्वरूप वैष्णव का ही रहना चाहिए। आपके मुखमंडल से वैष्णवता दिखनी चाहिए। आपके नियम, व्रत, धर्म सब में वैष्णवता होनी चाहिए। अरे कहां तक कहें, रात्रि में सो ना तो भी वैष्णव बन के सो। हम रात्रि में सोते हैं ना तो भी धोती पहन के ही सोते हैं। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के ही जाते हैं। क्यों? वहां भी कोई ये नहीं कहे कि देखो प्लेयर छक्का मार रहा है, कोई यूं कह दो कोई भक्त है छक्का मार रहा है। कहीं भी ये ना दिखे कि कोई संसारी व्यक्ति, सब जगह ये लगे कोई विट्ठल का बंदा है, वही घूम रहा है, वही चल रहा है, वही उठ रहा है, वही बैठ रहा है। लोग बाग तिलक लगाते हैं, रात्रि में मुंह धोते हैं, सो जाते हैं। कई बार हम भी करते हैं, पर यह भी नहीं होना चाहिए। रात में भी तिलक लगा के रखो, निद्रा में भी तिलक लगा रहे मुखमंडल पर। कई जगह ऐसा भाव कहते हैं, बोले शयन अवस्था है, शयन निद्रा के लिए जाते हैं, उस समय तिलक जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, उसको मर्यादित रखना चाहिए, उसको नहीं धारण करना है। ऐसा नहीं। अगर ये भगवान के स्वरूप ही हैं तो रात्रि में जब हम सोएं तब भी हमारे संगी रहें, तब भी हमारे पास ही रहें। और यम के दूत कब आ जाएं पता थोड़ी। नींद में आ गए तो नींद में यम के दूत आ गए और उसी समय आपका तिलक लगा रहा होगा तो ही यम के दूत वहीं से चले जाएंगे। वो तिलक पहन रखा भाई, इसको लेके नहीं जा सकते। 24 घंटा वैष्णव भाव में रहो, 24 घंटा वैष्णव रूप में रहो। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक इन दोनों को आप जीवन में नहीं लाओगे, भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती, भक्ति आपको सुख नहीं दे सकती। भक्ति करते हुए भी आप अप्रसन्न से ही रहोगे। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक, वैराग्य यानी कि हरि विमुखों का त्याग, ये दो चीजें अपने जीवन में आज से ही करना प्रारंभ कीजिए। मैं तो कितने लोगों को ब्लॉक करवा चुका हूं लोगों से। आज ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी है, फोन पे, उन सबको ब्लॉक मार दो जो ठाकुर जी के नाम से जिनको कोई संबंध नहीं। वो चाहिए आपके कितना बड़ा सखा। अरे आप कहते हो हाँ, है तो हमारा मामा ही, है तो हमारा चाचा ही। अरे भाई, मामा, चाचा, भाई, बंधु भी वही हो सकता है जो ठाकुर जी का है। जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात का मामा, जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात के चाचा, जो ठाकुर जी के ही नहीं है वो काय बात के आपके, किस भाव से आपके। जो ठाकुर जी का ही नहीं है ऐसा सखा कैसे हो सकता है आपका? हाँ, संसारी व्यक्ति का हो सकता है, पर आप वैष्णव हो, आप ठाकुर जी के हो। आपकी तो हर स्थिति में वैष्णव ही होना चाहिए। आपकी थाली में जो भोजन हो ना वो भी वैष्णव होना चाहिए। आपके वस्त्र भी वैष्णव। अब बहुत बातें हैं कहने को। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों का विषाद बताया। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते पूछने लगे सबसे कि भैया भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा कैसे होंगे? कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उन चारों ने उत्तर देते हुए कहा, बोले ज्ञान और वैराग्य को यदि युवा करना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? उन दोनों के निमित्त सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज जोर से हंसे। बोले अरे महाराज, मैं चारों वेद सुना आया, मैं गीता जी का पाठ सुना दिए, मैंने उपनिषद सुना दिए, इनसे जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत जी से कैसे हो जाएगा? सनत कुमार बोले तुमने भागवत जी को क्या समझा है? भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत जी कोई पोथी नहीं है, भागवत जी कोई किताब नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही
साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत। कई लोग बोल देते हैं महाराज जी क्या है, बोले पोथी यात्रा जा रही। पोथी नहीं, भागवत जी को अब तक आप पोथी बोलते आए, कोई अपराध नहीं है, पर अब से पोथी नहीं बोलना। भागवत जी पोथी नहीं है, भागवत जी श्री कृष्ण हैं। उनका एक सम्मान और सम्मान नहीं, एक श्लोक है, मुझे वो भी स्मृति में नहीं, वो भी याद करके बताऊंगा। जितने भी वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी हमारे पुराण हैं, सब चंवर डोराते हैं किनके? सिंहासन पर बैठी हुई भागवत जी के। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है, पोथी नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है। हम पर कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है इसलिए हम पुराण बोल देते हैं, नहीं तो भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। नारद जी महाराज बोले तो भागवत की कथा करानी है? बोले हाँ। किससे कराऊं, कहां कराऊं, कैसे कराऊं? तब सनत कुमारों ने कहा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास में आनंद नाम का वन है जिसको ऋषिकेश कहते हैं। वहां पर गंगा जी के तट पर सुंदर वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनाओ, वहीं श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था कर दो, भोजन के लिए फल की व्यवस्था, जलपान के लिए गंगा जी की व्यवस्था कर दो, और इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से भागवत की कथा कराओ। नारद जी बोले व्यास कौन रहेगा? सनत कुमार बोले व्यास तुम ढूंढो। तब नारद जी ने कहा, बोले महाराज जब व्यवस्था आप ही बता रहे हो तो व्यास भी आप ही बन जाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत जी के प्रथम वक्ता बने। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वक्ता के रूप में पधारे, और इनका क्रम ऐसा रहा होगा मेरे अंदाजे में तो, ये चार भाई हैं, एक दिन की कथा एक सुना रहे हैं, दूसरे दिन की कथा दूसरे सुना रहे हैं, तीसरे दिन की कथा तीसरे सुना रहे हैं, चारों एक ही रूप में, पर चारों विचरण करते रहते हैं इसलिए एक एक करके कथा सुना रहे थे। या चारों एक ही आसन पर बैठे होंगे, एक बात एक भाव कहता होगा, दूसरा उसकी पूर्ति करता होगा, तीसरा उसकी पूर्ति करता होगा। इस प्रकार चारों ने प्रथम भागवत की कथा कही। देवता पधारे, ऋषि पधारे, श्रोता पधारे, गंधर्व जन पधारे, हजारों की तादाद में संख्या में लोग सुनने के लिए कथा आए। और तभी उस कथा में आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जैसे ही कथा में आई, उसके दोनों वृद्ध बालक तरुण होने लगे, युवान होने लगे। और अपने पुत्रों को युवान होते देख भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ज्ञान वैराग्य दोनों को युवा होते देख भक्ति महारानी उछल उछल करके नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करने लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? भागवत जी का महात्म चल रहा है। सबसे पहला भागवत जी का पॉइंट क्या बताया था? भागवत जी क्या करती हैं? मृत्यु को सफल बनाने की योग्यता प्रदान करती हैं। कथा सुनने के बाद आप अपना हर क्षण ऐसे जियोगे कि मृत्यु सफल रहे। दूसरी बात अब यहां सिद्ध क्या हुई कि भागवत जी की कथा श्रवण करने से भक्ति नहीं बढ़ती, ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। और ज्ञान और वैराग्य जब युवान होते हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ने लग जाती है। भक्ति कैसे बढ़े ये उपाय मत पूछिए, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े ये उपाय पूछिए। भक्ति तो है आपके अंदर, बस भक्ति को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान और वैराग्य, तो वो कैसे होंगे? भागवत से। यहां पर क्या देखा कि भागवत की कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान होने लगे। बंधुओं एक बात सुनना, कथा आप लोग सुन रहे हो, अभी तो पहला ही दिन है, अभी आज रात में देख लेना, आपको एक दो लोगों में अंतर दिखने लगेगा, उससे बोलो भोजन कर लो। महाराज जी कथा सुन के अब मन शांत हो गया, अब भोजन की इच्छा नहीं हो रही मेरी। एक दो लोग ऐसे निकलेंगे अभी।
आप सुबह जब 5 बजे 6 बजे उठोगे तो देखोगे कि एक व्यक्ति आसन लगाए पहले कमरा में बैठा है, ध्यान लगा रहा है। आप कहोगे भैया क्या हुआ? जब से कथा सुनी मेरा मन पवित्र हो गया बिल्कुल। एक व्यक्ति को आप देखोगे वो चलता फिरता घूमता फिरता नाम जपी कर रहा है, वही क्या हो गया? अब नाम ही सार है भाई, और कुछ नहीं है भाई, नाम जपते रहो। ऐसा अनुभव होगा अभी आपको, आज से शुरू होगा। अब शायद ना हो क्योंकि मैंने बोल दिया है। वो ऐसा करे इसकी मैं निंदा नहीं कर रहा या उसका उपहास नहीं कर रहा, पर ये 7 दिन बाद नहीं होगा ऐसा। 7 दिन बाद जैसे ही आप अपने कामों में जाओगे, अपने घर जाओगे, अपने नगर में जाओगे, अपने शहरों में जाओगे, फिर वैसे ही हो जाओगे। मतलब जितने दिन कथा चल रही है ज्ञान और वैराग्य आपके युवान हो जाएंगे, यहां से वापस जाते फिर वृद्ध होके घर जाएंगे। हमारा काम है आपके हृदय के ज्ञान वैराग्य को युवान करना, और आपका काम है उनको युवान बनाए रखना। अगर वो युवान नहीं रहे, अगर किसी में ये परिवर्तन दिखे, भोजन की इच्छा नहीं, रात में निद्रा नहीं आ रही, भजन चल रहा है, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके महाराज चले गए पंडरीनाथ भगवान का दर, अगर ये स्थिति अभी 7 दिन में हो रही है, इसको कांस्टेंट रखिएगा आगे, ये यहीं ना रह जाए। नहीं तो वही हो जाएगा ज्ञान वैराग्य, फिर वृद्ध हो गए आपके। ये युवान बने रहे। किससे होंगे युवान? भागवत से। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, धन्यवाद, आपने मेरी पीड़ा दूर कर दी, मेरे दोनों पुत्र युवान हो गए नाथ, आपकी बड़ी कृपा। अब मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने आज्ञा की, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमई कधरित्री, भवरोग हर्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप गोविंद को अति प्रिय हो, ठाकुर जी की बड़ी प्रिय सी है भक्ति महारानी। आप जिसके जीवन में जाती हो उसके भवरोग को नष्ट कर देती हो, आप प्रेम को प्रकट कर देती हो। हे भक्ति महारानी, हम आपसे केवल इतनी प्रार्थना करते हैं, ये जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं ना, ये सब बड़े बड़े पावन हैं, बड़े पवित्र हैं, क्योंकि कथा में बैठे हैं। आप सदा सर्वदा के लिए इनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, बस यही वरदान दो। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा, मैं वचन देती हूं, जो भी भागवत की कथा में या जो भी इस प्रकार के सत्संग में आकर के बैठेगा, मैं उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाऊंगी। पर मेरा काम केवल विराजमान होने का होगा, मुझे सदा विराजमान रखने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होगी जिसके हृदय में मैं जाऊंगी। समझ में आई बात? भक्ति आ गई आपके अंदर, ज्ञान आ गया आपके अंदर, वैराग्य आ चुका है आपके अंदर, अब वो सदा तिष्ठित रहे अंदर, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना होगा। इस प्रकार भागवत का प्रथम महात्म, प्रथम सर्ग यहाँ पूर्ण होता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा भाव अभी और बचा है महात्म का, वहां से हम कल से कहना प्रारंभ करेंगे। धुंधुकारी का प्रसंग, अभी श्री ठाकुर जी के मधुर मधुर यहाँ पर सुंदर अभंग भी हम सुनाएंगे, और श्री पंडरीनाथ भगवान के मधुर भाव भी सुनाएंगे। बस आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से खूब निष्ठा से कथा सुनिए। भोजन कम भजन ज्यादा। हम तो कहेंगे हलवाई जी भी अगर सुन रहे हो तो भोजन की मात्रा कम ही रखना थोड़ा कम ही बनाओ, कम पाओ, भजन ज्यादा करो। ये 7 दिन के लिए आप अपने अंदर परिवर्तन पाने के लिए आए, और हम विट्ठल को पाने आए हैं, विट्ठल के होने आए हैं, और हमारा कोई अभिप्राय नहीं इतनी दूर आकर के कथा सुनने का। श्री पंडरीनाथ भगवान के इन 7 दिनों में हमें कैसे भी अनुभव हो जाएं, स्वप्न में अनुभव हो, दिनचर्या में चलते फिरते अनुभव हो,
कथा में अनुभव हो। मैं तो कहूंगा इनको केंद्र बिंदु बनाओ, ये जो मेरे पीछे बैठे हैं। 7 दिन के अंदर इनके हाथ या आंख या नासिका या कहीं पर आपको अंतर दिखना चाहिए, तो समझ जाना आप कथा सुन रहे हो। ये जितने भक्त जो हैं ये जड़ नहीं है, उछलते कूदते दिखाई दे जाएं किसी दिन कीर्तन में, तब समझो कि हाँ आप कथा सुन रहे हो। आसपास जितने भी लोग बैठे हैं किसी में भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण दिखने लग जाएं, तो समझो आप कथा सुन रहे हो। इस प्रकार से आप सब लोग कथा सुनिए। आज के प्रथम दिवस के भाव को हम यहीं विराम देते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से विठ्ठला माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा, विठ्ठला माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे केशवा माधवा तुझा नाम तेरे गोडवा, तुझा नाम तेरे गोडवा, केशवा कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग 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 हरि, ऐसे गाते हैं पांडुरंग पांडुरंग, ऐसे थोड़ी गाना चाहिए। अरे जोर लगाओ ने, भुजा उठा करके। ये देखो ऐसा होता है भक्त स्वरूप। आपकी तरह नहीं गाते भक्त ऐसे हाथ में हाथ धर के, जय जय पांडुरंग 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 हरि, हरि पांडुरंग 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 हरि, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग 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 हरि, हरि पांडुरंग 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 हरि, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी,
आई बापा आई बापा आई बापा हरी। जय राम कृष्ण हरी मुकुंद मुरारी। जय राम कृष्ण हरी मुकुंद मुरारी। विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर